तो अगर आप भी आईटीआई में सीबीटी एग्ज़ाम आपका रह गया था, जो कि आप 2018-20 या 2019-21 या 2019-20 ट्रेड के स्टूडेंट थे, तो कल लास्ट डेट है, यानी 10 अगस्त को लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट का या फ़ी अपडेट करने का। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आप ज़रूर कर लीजिए, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम देने से रह सकते हैं और आपका फिर से जो है टाइम बर्बाद हो सकता है। कुछ महीने या कुछ साल आपके फिर से ख़राब हो सकते हैं। तो आपको ज़रूर पेमेंट कर लेना चाहिए। आप लास्ट डेट का वेट मत करिए। कई बार होता है कि आप लास्ट डेट का वेट करते हैं और कोई एरर आ जाती, फिर उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता मेल करने का या कुछ भी करने का। तो यहाँ पे 3 लिंक थी पेमेंट की, जो कि आप सभी को पता भी होंगी किस लिंक से आपको पेमेंट करना है। इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बना दिया, जिसकी लिंक हमने यहाँ पे दी हुई है। आज इसमें हम कुछ और बात करने वाले कि अगर आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, या आपको पेमेंट अपडेट करना है तो आप पेमेंट यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तीनों लिंक के बारे में एक बार हम फिर से आपको डिटेल में बता देते हैं, आप मिस्टेक मत करिएगा। ये जो पहली लिंक है, यहाँ से आपको, अगर आपने एक भी बार पेमेंट नहीं किया था, आप 2019-21, 2019-20 या 2018-20 के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से आपको पेमेंट करनी है। ये आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की पेमेंट है। अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2018-19 फर्स्ट ईयर या 2019-21 सेकेंड ईयर या 2018 से 20 बैच के थे, तो यहाँ से आपको पेमेंट करना है। ठीक, आपका ग्रीवेंस आपने रेज किया हो और वो रिज़ॉल्व हो गया हो उस केस में। और ये जो तीसरी लिंक थी, ये है आपकी पेमेंट लिंक है फर्स्ट ईयर आप 2018 से 20 2 ईयर्स ट्रेड, यानी 2018 से 20 अगर आप 2 साल के ट्रेड में हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, आरएसी, इन सब ट्रेड्स में हैं, तो आप फर्स्ट ईयर के हैं, तो आप सप्लीमेंट्री के लिए यहाँ से फ़ीस पे कर सकते हैं। साथ ही फ़ीस अपडेट करने का यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि यहाँ से आप फ़ीस अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने फ़ीस पे कर दी और आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं अपने पेमेंट का, तो यहाँ पे लिंक है। तो कई बार क्या होता है, आप पेमेंट करते हैं, आपको मेल नहीं आता, मेल आने में कई बार टाइम लग जाता है। उस केस में आपको क्या क्या करना चाहिए, एक तो आप यहाँ से पेमेंट चेक कर लीजिए। दूसरा आपको क्या करना है, जो निमी का आपका मेल आईडी है, निमी ऑनलाइन का जो मेल आईडी है, वहाँ पे आप एक मेल कर सकते हैं अपनी डिटेल के साथ। वहाँ से रिप्लाई बहुत जल्दी आ जाता है। हमने कई मेल किए थे, उनका रिप्लाई विदिन 2 आवर्स 3 आवर्स आ गया था। तीसरा, आप यहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड लिस्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आप पेमेंट किए हुए हैं तो क्या क्या एरर आ सकती है। उसके पहले यहाँ पे ही देख लीजिए, आपको वेबसाइट पे ही सारी चीज़ें मिल जाती है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आप देखिए पेमेंट रिलेटेड इशू क्या क्या आते हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे आपको क्या हो रहा है, डिक्लाइंड का मैसेज आ रहा है, पेमेंट आप जैसे करने जा रहे हो डिक्लाइंड का मैसेज आ रहा है। उस केस में क्या है, आप कार्ड चेंज करके या किसी और मेथड से आप ट्राई करिए पेमेंट। सेकंड है, अगर आपका आ रहा है इलीगल एक्सेस, ये कई बच्चों का आया था, इसको हमने 1-2 बच्चों का रिजॉल्व किया जिन्होंने हमको व्हाट्सअप किया था या मेल किया था। तो इस केस में अगर आपका इलीगल एक्सेस डिटेक्टेड आता है, इस केस में क्या होता है, जो आपका मेल आईडी है वहाँ पे क्या होता है कई बार कि आपका जो .com होता है, .com के बाद भी कई बच्चों का डॉट लगा हुआ था। तो जब भी मेल आईडी जो है या मोबाइल नंबर में कुछ भी, अगर जैसे मोबाइल नंबर में कई बार क्या होता है, आपने क्लिक किया और मोबाइल नंबर में कोई कैरेक्टर रह गया नंबर के अलावा, या मेल आईडी में स्पेस रह गया, ऐसी केस में क्या होगा, आप उसको करेक्ट कर लीजिए, तो इलीगल एक्सेस जो डिटेक्टेड है वो हट जाएगा। तो आप मेल आईडी देख लीजिए, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा .com के बाद डॉट या पहले डॉट नहीं होना चाहिए, और मोबाइल नंबर में कोई भी जो है करेक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर्स होने चाहिए। तीसरा है, मान लीजिए देखिए यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपका उप्स एरर मैसेज आ रहा है तो क्या करना है। इसका मतलब है कि आपने जो आपका जो करेक्टर है, अगर उप्स एरर मैसेज आ रहा हो तो आपका जो एड्रेस है उसमें कुछ इनवैलिड करेक्टर हैं, जैसे ब्रैकेट लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो आपको एड्रेस से ब्रैकेट या डॉट या डैश जो भी आपने लगाया है उसको रिमूव कर देना है। तीसरा केस आता है कि अगर आपका सिक्योरिटी एरर शोइंग हो रहा है, मतलब सिक्योरिटी एरर करके शो कर रहा है, अभी हम लोग देखेंगे भी कैसे कैसे क्या शो हो सकता है। इस केस में आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक सबसे लास्ट जो है कि आपका पेमेंट रिसिप्ट आपको मिला ही नहीं, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, यहाँ जाके आप ग्रीवेंस रेज करिए अपना रोल नंबर और सीसी रेफरेंस नंबर डालते हुए। उसके बाद आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो वेरीफाइड आएगा और आपकी जो रिसिप्ट है विदिन 1 और 2 डेज जनरेट हो जाएगी। तो अगर पेमेंट आपका वेरीफाइड आता है, यहाँ पे देख लीजिए ये है, यहाँ से आप जैसे ग्रीवेंस करेंगे और आप सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट वेरीफाइड आएगा, फिर आप अपनी फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, जो हम लोगों ने बात की थी कि कैसे, मान लीजिए आपने पेमेंट स्टेटस चेक करना है तो कैसे करना है। सपोज कि ये आपका देखिए ओपन हो गया, यहाँ पे आपको डालना है सीसी रेफरेंस नंबर। सीसी रेफरेंस नंबर हमारे पास ऑलरेडी एक है, तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। इसमें आपको आर या एस नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट इसको एंटर करना है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर नहीं है आपका।
यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक करते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे हमने ये रेफरेंस नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर किया और यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, रेफरेंस स्टेटस का एक्सेप्ट ऑर्डर नंबर ये है, डेट यहाँ पे देखिए दिखा रहा है क्लियरली, और अमाउंट दिखा रहा है 379.76। क्रेडिट कार्ड या किसी से पे करने पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वो इसमें शो कर रहा है। तो इस तरह से आप भी अपना जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो है उसको डाल के। तो इसमें क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जब भी इंटर करना है उससे कैपिटल आर जो है उसको हटा देना है, तो वही आपका रोल नंबर से जब कैपिटल आर हटा देंगे वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। तो इस तरह से आप भी चेक कर लीजिए, और कोई भी इशू आता है तो आप निमी ऑनलाइन का जो आपका निमी ऑनलाइन का मेल आईडी है, निमी पोर्टल का जो मेल आईडी है, उनको आप मेल कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें लेट मत करिए कि 10 तारीख लास्ट डेट है तो आप 10 को पे करेंगे, तो ऐसा कभी मत किया करिए। कभी भी जब पेमेंट की बात हो, जहां आपके करियर की बात हो, वहां पे आप जितना जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें कर लिया करिए। और बाकी कोई भी आपको दिक्कत आती है तो लास्ट आप अपने कॉलेज में ज़रूर बात करिए, वहाँ पे सारी लिस्ट भी है, उनको पता भी है किनको बैक एग्ज़ाम देना है, किनको फीस अपडेट करना है, तो अपने कॉलेज में ज़रूर बात करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आपको चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। धन्यवाद।